हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आज भी शाम 5 बजे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं आज मार्केट में कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। ओके, कहाँ पे बड़ा बाइंग एक्टिविटी हुआ, कहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हुआ, ये सब चीज देखते हैं और फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। अगर आप लोग नए हैं ऑर्डर फ्लो में, ऑर्डर फ्लो अच्छे से सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग का अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप हर रोज ये लाइव सेशन देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं शाम 5 बजे। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे हर शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। प्लस में कोई भी अगर गो चार्टिंग को यूज कर रहा है दैट टाइम, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी अपलोड होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहे दो नोटिफिकेशन। ओके, और रिकॉर्डिंग्स का लिंक, जैसे ही रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं, रिकॉर्डिंग्स के भी लिंक्स यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, अभी अभी होली गई है, सो होली पे हम लोगों ने ऑफर निकाला था एनुअली सब्सक्रिप्शंस पे 30% ऑफ। वो वही ऑफर अभी भी रनिंग में है और ये ऑफर 7 तारीख तो चले 7 तारीख तक चलेगा। सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। सो अगर आप कोई भी एनुअली सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं गो चार्टिंग पे, आपको 30% ऑफ मिलेगा। बहुत हैवी डिस्काउंट है। ओके, अगर आप लोग हैं चाहते हैं एनुअली स्विच होने का, सो ये बेस्ट टाइम है। ओके, सो एक बार के लिए फुटप्रिंट देखते हैं कि फुटप्रिंट पे कैसे क्या कंफर्म सॉरी वॉल्यूम प्रोफाइल पे कैसे क्या कंफर्मेशन थी, कहाँ पे क्या लेवल्स थे, वो सब हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं एक बार के लिए। वॉल्यूम प्रोफाइल ने क्या कंफर्मेशंस दिया था, हम लोगों ने सिंपली मार्क किए थे। कल के वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से कल का वॉल्यूम नोड एक हल्का सा यहाँ पे भी था। यहाँ पे कहा था अगर ऑर्डर फ्लो कंफर्मेशन दे तभी मानना है। मेन वॉल्यूम नोड ये था, बीपॉक जोन भी यहाँ पे था। ठीक है, और उसके बाद अगर पिछले कुछ सेशंस का हम लोग देखें, तो एक ये था पिछले 4 आई थिंक 5 सेशंस 6 सेशंस का। ओके, 6 सेशंस का विपोक जोन वॉल्यूम नोड यहाँ पे बना हुआ था और एक ये वैल्यू एरिया हाई था, एक नोड यहाँ पे था, बड़ा नोड था ये। ओके, सो ये वैल्यू एरिया लो हुआ, ये वैल्यू एरिया हाई हुआ। इन एनी केस अगर यहाँ से नीचे निकलता तो एक ये वॉल्यूम नोड था हमारे पास। ये सिंपल सिंपल सी वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन थी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। और एक अच्छी बात क्या थी कि बड़े बड़े प्लेइंग रेंजेस थे हमारे पास, यहाँ से टूटता है तो ये यहाँ से टूटता है। ओके, अभी देखते हैं कि इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल के वॉल्यूम नोड्स की कंफर्मेशंस के ऊपर हमें फुटप्रिंट का कैसे क्या कुछ देखने को मिला। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। निफ्टी का टिक साइज 180 है, वहीं पे बैंक निफ्टी का टिक साइज आप 400 से ऊपर रख सकते हैं, या फिर ऑटो पे करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है। अभी ये डेल्टा क्या है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करेंगे। नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इन सिंपल लैंग्वेज बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस है डेल्टा। मतलब जैसे आज का पहला कैंडल देखते हैं। ओके, इसके डेल्टा की क्या वैल्यू है? 32,000, 32,000 के आसपास। कोई भी वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन नहीं है यहाँ पे, और एक ग्रीन बॉक्स के अंदर है, सो दैट्स मीन्स इट्स अ पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा मीन्स बायर्स। जहां पे भी पॉजिटिव डेल्टा की बात हो, समझ लेना बायर्स की बात हो रही है। सो इस कैंडल के अंदर 32,000 बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स, मतलब 32,000 बायर ज्यादा है। कैसे? जैसे मान लो 1 लाख सेलर है। ओके, सेलर्स को डिनोट करते हैं नेगेटिव से, प्लस में वहीं पे 1,33,000 बायर्स ज्यादा है। ठीक है, बायर्स हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आया?
33-32 हजार बायर ज्यादा है। कैसे? जैसे राइट साइड के सारे बायर्स को ऐड किया, तो एक बार समझने के लिए मान लो इनका सबका टोटल 1,32,000 के आसपास बना। वहीं पे लेफ्ट साइड के सेलर्स को जब हमने ऐड किया, इन सब का टोटल 1 लाख सेलर्स। सो डिफरेंस कहाँ पे आया? 32,000। सेम यहीं पे डेल्टा। अभी बायर्स की साइड ज्यादा है, सो इट्स मीन्स इससे पॉजिटिव डेल्टा, कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है। अगर हम लोग सेम अगली कैंडल में देखें, तो अगली ही कैंडल का नेगेटिव डेल्टा है। नेगेटिव डेल्टा मीन्स सेलर्स। ठीक है, जैसे इस कैंडल के अंदर 34,000 सेलर्स ज्यादा है। अभी सेम एग्जांपल अगर मैं समझने के लिए बस लेफ्ट साइड के सेलर्स को ऐड करता हूं, तो इसका टोटल आता है, मान लीजिए 1,34,000, 34K। अगर वहीं पे मैं राइट साइड के बायर्स, क्योंकि राइट साइड बायर्स की होती है, लेफ्ट साइड सेलर की, बायर्स को ऐड करता हूँ, तो वहीं पे इनका टोटल आता है 1 लाख। सो ज्यादा कौन है? सेलर्स। कितना ज्यादा है? 34,000। सो वहीं पे यहाँ पे डेल्टा ने बता दिया हमें। हर कैंडल का एक निचोड़, मतलब कंक्लूजन क्या निकला हर कैंडल के अंदर, कौन पावरफुल है, बायर या सेलर, वो चीज हमें डेल्टा बता रहा है। जैसे कोई भी एक कैंडल हो, रिगार्डिंग कि वो हरी है या लाल है, नहीं। जैसे ये कैंडल देखो, एक रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल है, लेकिन अगर हम लोग डेल्टा देखें तो सेलिंग का कुछ इसमें हुआ ही नहीं। इट्स ए पॉजिटिव डेल्टा। इस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा है। बस जब कैंडल यहाँ पे था, जब 5 मिनट पूरे हो गए, ओके, ऑर्डर फ्लो एक स्टेप आगे है। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी नेगेटिव और पॉजिटिव डेल्टा दोनों की बातें करते हैं। कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, सिर्फ 13,000, 17,000 एंड ओनली 2,000। ओके, और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हैवी है, 58,000, 81,000, ओके, एंड 34,000। ओके, सो कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हैवी है, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है। ठीक है, जैसे सिर्फ 13,000। ओके, नेगेटिव साइड ये देखो, सिर्फ 5,000, ओनली 5,000। ओके, तो मतलब दो तरह की चीज देखने को मिली, एक जिनका डेल्टा बहुत हाई है, और दो जिनका डेल्टा बहुत कम है। जैसे ये कम कम वाले ये एग्जाम्पल हैं, ये 4-5। तो इन कैंडल्स के अंदर क्या है? बाइंग सेलिंग हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि हम ये कह सकें कि एक तरफा रह गया। जैसे कि बहुत ज्यादा बायर्स आ गया, बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए, नहीं, इस केस में वो नहीं है। और जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है, चाहे पॉजिटिव साइड हो चाहे नेगेटिव साइड हो, इन कैंडल्स के अंदर क्या हुआ है? बहुत हैवी बाइंग और बहुत हैवी सेलिंग हुई है। ठीक है, और जहां हैवी बाइंग और हैवी सेलिंग होती है, वहीं पे कोई ना कोई मार्केट का मूवमेंट का कुछ पकड़ में आता है, कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, या वही वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे बड़ा बाइंग बड़ा सेलिंग होता है, जहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, अब ये चीज सपोर्ट की तरह काम करेगा, या ये चीज एक रेसिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो बेनिफिट किस में है? जहां पे बड़ा डेल्टा है। तो हम लोग क्या करेंगे? उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का डेल्टा 30K से ऊपर का है। निफ्टी के ऊपर 30K, 35K, 25K, इनके आसपास का। ओके, कल का विपोक जोन था ये। ओके, एक स्पोर्ट जोन की तरह काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी, जब तक कि मार्केट इससे ऊपर रहता है। ओके, ओके, पहली कैंडल का हमेशा डेल्टा बहुत हाई मिलता है, लेकिन यहाँ पे मतलब पहली कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो पहली कैंडल को हमेशा संभल के ट्रेड करना। ओके, पहली कैंडल में क्या है? डेल्टा देखा हमने, हाँ, 30 के आसपास का है। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा किस साइड है? पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड मतलब बायर्स की बात हो रही है, बायर्स ज्यादा है। तो अगर इस कैंडल में है ही बायर्स ज्यादा, तो हम सिर्फ बायर्स की साइड को रीड करेंगे, ना कि सेलर्स की साइड को, क्योंकि पावरफुल इसमें यही है। सेम ऐसे ही हर कैंडल का डेल्टा देखेंगे और उनको रीड करते हुए चलेंगे। ठीक है, पहली कैंडल को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट के ऊपर है। ओके, कोई भी सेलिंग एक्टिविटी नहीं, एक अच्छी कंफर्मेशन है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। दूसरा, अब अगली कैंडल के अंदर जो भी वॉल्यूम आता है, वो आप कह सकते हैं कि मार्केट स्टेबल होने के बाद उसके अंदर वॉल्यूम आने लगा। ओके,
अगली कैंडल में हमें क्या देखने को मिला, एक सेलिंग एक्टिविटी। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, पहली कैंडल के बाद जो भी एक्टिविटी होती है बाइंग सेलिंग की, वो एक स्टेबल मार्केट के अंदर होती है, क्योंकि पहली कैंडल में स्टेबल नहीं होता उतना। एक सेलिंग देखने को मिली 34K की सेलिंग। ओके, और मिनिमम डेल्टा बता रहे हैं कि एक बार ये सेलिंग 42K तक भी गई थी। कौन ज्यादा है इस कैंडल में, सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं। सेलर्स का साइड कौन सा, लेफ्ट साइड। ओके, सो अभी हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे और वो जगह देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी हुई है। अगेन डेल्टा देखा, कौन ज्यादा पावरफुल, सेलर्स पावरफुल, तो सेलर्स की साइड गए और वो जगह देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी हुई है। जैसे 31K की सेलिंग एक्टिविटी, 27K की सेलिंग एक्टिविटी एंड 27K की सेलिंग एक्टिविटी। सेलर्स की साइड पे ये वो सबसे ज्यादा पावरफुल जगह है जहां पे सेलिंग हुआ है। हमने इस लेवल को मार्क किया। अभी एक सेलिंग एक्टिविटी हुई, लेकिन इस सेलिंग एक्टिविटी के बाद क्या हुआ, मार्केट वहां से रिवर्स हुआ। सो दैट्स मीन्स कि यहाँ पे सारी सेलिंग इस कैंडल की एब्जॉर्ब हो गई। अगली कैंडल में अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी आई, अगली कैंडल में और अच्छी खासी बाइंग एक्टिविटी आई। मतलब ये और भी सॉलिड कंफर्मेशन है, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ इस कैंडल का, बायर सेंटर किए यहाँ पे और यहाँ पे, कहीं पे भी बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिला। ये देखो 27, 23, और ये देखो सबसे बड़ी एक्टिविटी कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। ओके, मतलब स्पोर्ट के ऊपर एक तो लेवल्स का कंफर्मेशन है, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, एग्रेसिव बायर सेंटर किए, अभी पुल बैक पे आया। पुल बैक पे आते टाइम 30-30K की दो कैंडल का नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला। ओके, अभी क्या इन कैंडल्स ने, और ये वो जगह है जब जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, ये वो पर्टिकुलर जगह है 31K की। ओके, क्या इस सेलिंग ने ये सपोर्ट ब्रेक किया जहां पे पिछली बार सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुई थी, नहीं किया। अगली कैंडल जैसे ही यहाँ पे टैप हुआ, अगली कैंडल में सारी सेलिंग रुक गई। ये देखो 17K का पॉजिटिव डेल्टा। अगेन अगली इस कैंडल ने, जो इस कैंडल के जो सेलिंग जोन थे ना, वो भी ब्रेक कर दिए इस कैंडल ने। आगे इजीली होल्ड हुआ विदाउट एनी सेलिंग, कोई भी सेलिंग इंटरेस्ट के, अच्छे से। और एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला, बहुत प्यारा अपसाइड में मूवमेंट। अगेन हम उन्हीं कैंडल्स को रीड कर रहे हैं जिनका डेल्टा 30K के आसपास का है। अभी इस कैंडल के 37K के डेल्टा के बाद कहीं पे भी कोई भी सॉलिड बाइंग सेलिंग देखने को नहीं मिली, एक 20K की। ओके, और वो भी इजीली ऊपर की साइड ब्रेक हो गई। अभी ये कैंडल्स हैं जहां पे बाइंग एक्टिविटी देखने को मिली, 1 लाख के आसपास का पॉजिटिव डेल्टा, और अगेन यहाँ पे 1 लाख के आसपास का पॉजिटिव डेल्टा। बाइंग जोन्स कौन से थे, ये देखो, जहां जिस कैंडल के अंदर 1 लाख की बाइंग हुई है, उस कैंडल का अगर हम बाइंग साइड जाएं तो ये वो सबसे ज्यादा जगह थी जहां पे बाइंग हुई है। ये वो सबसे ज्यादा जगह। ओके, 93K का। लेकिन अगली कैंडल में क्या हुआ, मार्केट उससे नीचे चली गई, तो एक इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है। अगेन अगली कैंडल में एक और बाइंग एक्टिविटी हुई, मैक्सिमम डेल्टा ने बताया कि 57K तक बाइंग डेल्टा गया था। और ये वो पर्टिकुलर जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई, 45K। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें तो सारी की सारी जो भी बाइंग एक्टिविटी हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी। और इस जगह की बाइंग एक्टिविटी के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, 30K का सेलिंग डेल्टा, अगेन 65K का सेलिंग डेल्टा। मतलब मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया है अच्छा खासा सेलिंग के साथ, वही जोन आगे चल के होल्ड हुआ। एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन और तीन रिजेक्शन यहीं से, इसी बाइंग जोन से। उसके बाद एट द एंड इसने ब्रेक करने का ट्राई किया, जो कि 3 बजे के आसपास है, 3 से 3:30 का ऑर्डर फ्लो। अननेसेसरी थिंग्स होती हैं यहाँ पे। तो आज का अगर हम निफ्टी देखें तो हमें क्या कुछ कहाँ पे, वो कौन से की पॉइंट्स थे निफ्टी के अंदर, एक सेलर्स आए, एब्जॉर्ब हुए, एग्रेसिव बायर्स आए, जिसने कंफर्म किया कि हाँ यहाँ पे जो भी सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ था वो सॉलिड सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, और एग्रेसिव बायर यहाँ पे एंटर कर गए। ओके, दूसरा पुल बैक पे आया सेलिंग के साथ, लेकिन अगली ही कैंडल ने वो सारे सेलिंग जोन्स को ब्रेक कर दिया।
अच्छे से होल्ड हुआ और एक अपसाइड में मूवमेंट। इस अपसाइड में मूवमेंट में सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन इस बाइंग एक्टिविटी के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। सो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है, होल्ड हुआ रिजेक्ट हुआ, होल्ड हुआ पुल बैक पे रिजेक्ट हुआ, पुल बैक पे होल्ड हुआ, और 3 बजे के आसपास इसने एक बार ब्रेक करने का ट्राई किया और वहीं पे ये इसने क्लोजिंग दिया। ओके, अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं क्विकली कि बैंक निफ्टी के अंदर कैसे क्या, कहाँ पे क्या कुछ हुआ। ओके, बैंक निफ्टी में भी सेम, यहीं पे कल का विपोक जोन था, यही जोन था कल का विपोक जोन। ओके, सो जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता कुछ भी बेयरिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। ओके, यहाँ पे उतना ज्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिला, यहाँ पे एग्रेसिव बायर स्टेप इन किए। ओके, और सबसे बड़ी बाइंग ये थी, एक 14K की बाइंग हुई और यहाँ पे बाइंग हुई। ठीक है, अगेन पुल बैक पे आए, पुल बैक पे आके एक अच्छी खासी सबसे बड़ी सेलिंग देखने को मिली जो कि एब्जॉर्ब हुई 15K 11K की, और होल्ड हुआ उसके बाद विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट होल्ड हुआ सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बाद, और सेम यहाँ पे एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। मतलब विपोक जोन से रिजेक्शन लिया, अच्छे खासे बायर्स आए, पुल बैक आया, पुल बैक पे अगेन निफ्टी की तरह सेलिंग आई, लेकिन वो सारी की सारी सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। अगली कुछ कैंडल्स विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट होल्ड हुई और एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। सेम निफ्टी की तरह ही यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल आई, एक बड़ी बाइंग एक्टिविटी हुई, सॉरी। ओके, और ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, और सेम निफ्टी की तरह ही इसी बाइंग एब्जॉर्प्शन से इसने रिजेक्शन लिए। ये देखो, तो मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेम थे, यहाँ पे एग्रेसिव बायर स्टेप इन किए, पुल बैक पे आया, होल्ड हुआ अच्छे से, अपसाइड में मूवमेंट, एक बाइंग एक्टिविटी आई, एब्जॉर्ब हुई, तो यहीं से रिजेक्शन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप अच्छा खासा प्रीमियम 3 बजे तक खा सकते थे, 11 बजे के बाद। ओके, ओके, अभी किसी के भी डाउट है आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए प्लीज।